नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुपद की दुनिया में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीख रहे थे, जिसमें हमने द्विघात बहुपद में दो पद में एक घात दो के साथ, घात एक का और घात दो के साथ अचर पद का शून्यक निकालना सीखे थे। आज फिर से एक बार उसको पहले निकालते हैं, फिर तीनों टर्म के साथ, तीनों पद के साथ लेकर फिर हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाला को डिवीजन कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस का 9, इसका हम शून्यक निकालते हैं। सीख चुके हैं, एक बार पुनः इसको हम निकाल के देख लेते हैं। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले बहुपद को हम कितना पुट करना पड़ेगा, 0। बहुपद बराबर 0 लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इस 9 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। वाई स्क्वायर, ये 9 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, और 9 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट वो 3 आएगा, और वो भी प्लस और माइनस में निकलेगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर आएगा तो उसमें प्लस का भी चिन्ह होगा और माइनस का भी चिन्ह होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो दो शून्यक होगा द्विघात बहुपद का, वो +3 और -3 होगा। अतः दो शून्यक क्रमशः 3 और -3 होगा। इसके अलावा यदि आप इसका जांच भी कर सकते हैं, जो हम शून्यक के संबंध में देखे थे, लेकिन अभी हम फिर दूसरा एक और बहुपद जो सीख चुके हैं, जिसमें दो घात के पद के साथ अचर पद का जो निकालना सीखे थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10t स्क्वायर माइनस का 25t, दो पद के साथ घात 2 और घात 1 के पद के साथ भी, ये भी निकालना हम सीखे थे पिछले क्लास में। इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इस बहुपद को पुट कर लेते हैं 0। यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ 10 है और 25, तो इसमें हमें 5 दूना 10 और 5 25 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2t है और यहाँ 1t है, तो यहाँ से एक t भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 5t कॉमन मिल रहा है, तो 10 में से 5 चला गया तो कितना बच जाएगा, 2, और t 2 को था, 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 1t। उसके अलावा ये माइनस है और हमने प्लस कॉमन लिया, तो प्लस गुने माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो जब हमने प्लस कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा, माइनस। और 25 में से 5 चला गया तो कितना बच जाएगा, 5, और टी भी चला गया तो सिर्फ कितना बचेगा, 5। अब इस दोनों को एक बार 0 कर लेते हैं। इस दोनों का गुणनफल क्या है, 0। ये 0 होगा तो क्या होगा, और ये 0 होगा तो कितनी मान आएगी, तो 5t इक्वल्स टू 0, और एक बार 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t बराबर, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 0/5, तो यहाँ से t का मान आएगा 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2t, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और 0/5 कितना हो जाएगा, 5, और इधर से 2 उधर चला जाएगा, तो ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ से t का मान आएगा 5/2 लिख सकते हैं। अतः दो शून्यक 0 और 5/2 होगा। इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद में जब
दो पद दिया हो, एक घात 2 के साथ अचर पद और घात 2 के साथ एक घात वाली पद होगा, तो हम इस प्रकार से शून्यक निकालेंगे, जो कि हम पहले क्लास में भी सीखे थे। अब हम तीनों पद जब साथ में रहेगा द्विघात बहुपद का, तब हम कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। अब हम द्विघात बहुपद में जब तीनों पद रहेगा दिया हुआ, तब हम उसको कैसे निकालेंगे शून्यक, यह सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर शून्यक निकालना है तो दी गई बहुपद को 0 पुट कर लेंगे, 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो बीच का टर्म है, बीच वाला पद जो होगा, जो घात 1 के साथ जो पद होगा, उसको हमें दो भाग में बांटना है। ये जो 5x लाया गया है, ये 5 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, जिसमें उसको जोड़ या घटा करके हम दो ऐसी संख्या लाएंगे जिससे हमें क्या हो जाए 5। अब कोई भी संख्या हम नहीं ला सकते हैं जिसको जोड़ या घटा के 5 आ जाए। इसके लिए भी एक कंडीशन है, ये जो अचर पद है और x² का जो गुणांक होगा, ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। वैसी दो संख्या में इसको तोड़ेंगे जिसको जोड़ या घटा करके ये संख्या भी आ जाए और उस दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर भी आना चाहिए। वैसी ही दो संख्या में हम इसको तोड़ेंगे। अब इतना सोचेंगे, इससे बढ़िया है कि हम इस दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं और उस गुणनफल का गुणनखंड निकाल लेंगे और वहां से दो संख्या सोचेंगे और तब जो आएगा एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो हमें सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले इस दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। 12 और 2 24 अचर पद को और जो घात 2 वाले होंगे उसके गुणांक को हम गुणनफल निकालेंगे। तो ये 12 दूना कितना होगा 24, 12 दूना 24, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2 बड़ा यहाँ 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 कर सकते हैं। अब हम इसी में से हमें दो संख्या ऐसा निकालना है जिसको घटा करके हमें ये वाला मिल जाए। और इसमें जब कभी हम ये गुणनखंड को एक साथ करेंगे तो उसमें हम गुना का यूज करेंगे। अब जैसे 2 दूना 4 और नीचे इधर गुना के तो 3 दूना 6 और एक एका 1, तो 1 हो गया 6 और 4। अगर हम 6 4 को गुना करेंगे जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा, लेकिन हमें क्या लाना है 5, मतलब ये नहीं है। अगर घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 2, मतलब ऐसे नहीं होगा। देखते हैं कोई और उपाय। अब हम 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं और 3 एकम 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 5। मिल गया हमें संख्या। और ये भी पता हो गया कि हमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना। तो दो संख्या में मिल गया 8 और 3, जिसको घटा देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगा। और हम चेक करें क्या इस दोनों के गुणनफल के बराबर है, जी बराबर है। 8 तिया कितना होगा 24। तो यहां से जो भी संख्या मिलेगा ना वो बराबरे होगा, इसमें कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि हम इसका गुणनफल निकाल लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल ले और उसके बाद इसी में से दो संख्या सोचिए, निकालिए और उससे जो संख्या आएगा एकदम वह जो है वो फॉलो करेगा ये दोनों कंडीशन को, जो जोड़ और घटा के बीच वाला भी आ जाएगा और इस दोनों का गुणनफल के बराबर भी आ जाएगा। तो हमें दो संख्या मिल गया 8 और 3, और ये भी पता चला कि इसको घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे आगे 2x² प्लस 5 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा 5 और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको तोड़ लेते हैं। 2x² ये प्लस और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 8x और प्लस और माइनस माइनस और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब हम
दो दो का जोड़ा बना लेंगे और इसमें से जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। और कॉमन निकालना हम पहले भी सिखा चुके हैं। यदि आपको ये दिख रहा है कि इसमें क्या कॉमन है तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ लीजिए। ये 2x² है, अगर 2 को तोड़ेंगे तो 2 और x² में 2 को x होगा, x इंटू एक्स, और 8x है तो 8x को अगर तोड़ के देखें क्या सा मिलेगा, तो 2 दूना 4 और दूना 8 और x। अब इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे, तो एक हमें 2 मिला और एक हमें क्या मिला, x। तो 2 और x दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 2x कॉमन हो गया। अब जो बच गया अब यहां लिख देंगे। अब 2x² था यहाँ, तो 2 और x कॉमन ले लिए तो बच क्या गया यहाँ x। अब यहाँ चिन्ह की बात होगा, तो यहाँ पे प्लस है और हमने क्या ले लिया, प्लस। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तब प्लस होता है, और एक कंडीशन ये भी है कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे फिर प्लस होगा। तो हमने कॉमन लिया है प्लस, प्लस ये वाला कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन लिया गया है प्लस। तो अगला चिन्ह क्या बचेगा इसमें, प्लस। उसके बाद ये 8x था, इसमें से 2 और x चला गया, तो ये 2 गुना 2 बच गया, तो टोटल का कितना होगा 4। अब फिर इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ जो चिन्ह है वो पहले डाल देते हैं। और जो इन दोनों में है अगर दिख रहा है तो ठीक है, हमको तो दिख रहा है 3x मतलब 3 गुना x, और 12 में भी 3 मिलेगा, 3 चौका 12। अगर नहीं है, नहीं दिख रहा है आप लोग को, तो इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं। 3x और 12 इसको तोड़ के देखोगे तो 3 गुने x मिलेगा, और यहाँ 2 दूना 4 और 4 दिया 12। तो अगर देखें तो दोनों में हमें क्या कॉमन मिल गया, 3। तो यहाँ से हम 3 बाहर ले लेंगे। अब जो बच गया इस छोटी कोष्ठ में लिख देंगे। तो यहाँ 3x है और 3x में से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, x। अब यहाँ जो है माइनस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस को जब हम माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे क्या था, माइनस, इसका मतलब दो चिन्ह हो सकता है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। हमने कॉमन ले लिया माइनस, माइनस कॉमन हो गया तो बच क्या जाएगा, प्लस। यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 2 गुने 2, तो कितना 4 इक्वल्स टू 0। हमेशा जो है ये वाला गुणांक जो है ये सेम आना चाहिए, अगर कहीं पे नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ। इसका चिन्ह भी सेम होगा और जो भी सेम टू सेम मिलना चाहिए, हूबहू, चिन्ह में भी कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सही है इसका मतलब हमारा बना जो है वो लगभग सही हो चुका है। अब ये दोनों में से एक लिख लेंगे, x प्लस 4, x प्लस 4, और एक ये दोनों को मिला के लिख लेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों गुणनफल 0 है, तब इसको 0 करके चेक कर लेते हैं कि कितना होगा, और ये जब 0 होगा तो क्या आएगा x का मान, x बराबर 4 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस का 4, और यहाँ से 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 में 3 जुट जाएगा, और ये गुना में है, अब उधर जाएगा तो भाग में, तो 0 और 3, अब भाग मतलब बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमें x का 2 मान निकल गया, एक 4 आया माइनस का और एक प्लस का 3/2 हम यहाँ लिख सकते हैं। अतः 2 शून्य क्रमशः -4 और 3/2 होगा। तो इस प्रकार हम जब 3 पद दिए रहेंगे द्विघात बहुपद के तो भी हम शून्य निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह सीखे होंगे, एक दो बार पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, अब एक और 3 पद वाले जो द्विघात में है बहुपद उसको सॉल्व करके और देख सकते हैं। सबसे पहले जो बहुपद दी हुई है उसको हम क्या पुट कर लेंगे, 0, y² माइनस 6y प्लस 8
इक्वल्स टू 0। हमने बताया है कि अभी ये बीच वाले टर्म को क्या करना है, दो भागों में बांटना है, और वैसे ही दो भागों में बांटना है जो जोड़ घटा के ये बीच का टर्म भी आ जाए, ये बीच वाला जो पद है ये भी आ जाए, और साथ ही साथ उस पद को उस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इतने सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ 8 और यहाँ नहीं कुछ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। तो 8 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एका 2। अब यहीं से दो संख्या सोचेंगे जिसको जोड़ या घटा के कितना पुर जाए, हमें 6 पुर जाए। तो यहां से अगर हम इस दोनों को साथ ले लेंगे, 2 दूना 4 और इस दोनों को एक साथ, तो ये 4 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना पुर जाएगा, 6। हमें दो संख्या पता चल गया, 4 और 2। ये 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 भी पुर गया, और इस 4 2 को गुना करेंगे तो हमें 8 भी पुर गया। तो हमें वो दो मैजिकल संख्या जो है वो पुर गया, जिसको जोड़ने या घटाने से बीच का मान आ गया, और उसको गुना करने से इस दोनों के गुणनफल भी प्राप्त हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं y² माइनस का इस 6 के जगह पे हम लिख देंगे 4 + 2, जोड़ने से हमें आता है प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते, तो -4y और प्लस माइनस 2y और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, 2 2 का जोड़ा लगा के, और कॉमन लेने का तरीका भी हम सिखा दिए, या अगर आपको यहीं साफ साफ दिख रहा है तो हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ एक y है और यहाँ भी y है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो एक y इसमें कॉमन आ गया। अब यहाँ से एक y चला गया, तब पर भी एक y बचेगा, और यहाँ प्लस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब जाकर ये माइनस होता है। तो यहाँ चिन्ह है माइनस, इसका मतलब इसमें दो चिन्ह होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस। तो यहाँ से जब हमने प्लस कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा, माइनस। तो यहाँ माइनस डाल देंगे, और साथ ही साथ y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4। अब यहाँ जो चिन्ह है वो डाल देंगे। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2y और 8 में भी 2 होगा, 2 चौका 8, तो दोनों में हमें 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा लिख देंगे। जब इसमें से 2 ले लिए हैं तो बच क्या जाएगा, y। अब यहाँ पे प्लस है और हम कॉमन के लिए क्या ले लिए हैं, माइनस, तो प्लस है, इसका मतलब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। तो माइनस कॉमन ले लिए तो एक और माइनस बचा होगा यहाँ, और 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो अब कितना बच जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों सेम आ गया, y - 4 और y - 4। इस दोनों में से एक लिख लेंगे y - 4, और दूसरा गुणनखंड हम इस दोनों को मिला करके प्राप्त करेंगे y - 2 इक्वल्स टू 0। अब बेरावारी दोनों को पुट कर लेते हैं 0, और हमें अपना वैल्यू आ जाएगा y - 2। ये जाएगा उधर तो प्लस, तो 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4, और ये जाएगा तो प्लस, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा। इस प्रकार हमें इस द्विघात बहुपद के भी दो शून्यक आ गया, एक 4 और एक 2। तो हम यहाँ इस प्रकार से किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं, चाहे उसमें 2 पद हो या 3 पद हो, जितने भी पद दिया रहेगा या एक पद हो, हम सारे पद के साथ जो है शून्यक हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। कुछ बातें हम पहले भी सीख चुके हैं, जैसे इनका हम व्यापक रूप जो है वो जान चुके हैं क्या हो सकता है। तो व्यापक रूप निकाले थे हम लोग, जहाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, और जहां जाने थे कि a नॉट इक्वल्स टू 0, ए कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। भाई 0 क्यों नहीं होगा, क्यों 0, अगर a 0 हो गया, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो x से गुना करेंगे तो ये तो 3 पद ही खत्म हो गया, तो बच जाएगा सिर्फ क्या, घात 2 का पद बचेगा। और जब घात 2 हो तो अधिकतम घात द्विघात हो जाएगा, तो त्रिघात बचेगा ही नहीं अगर a 0 हो जाए। तो व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा,
जहां a नॉट इक्वल्स टू 0। जो घात 3 का जो गुणांक होगा, चर का घात 3 है उसका जो गुणांक होगा वो 0 नहीं हो सकता, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो व्यापक रूप में एक कंडीशन जरूर याद रखिएगा, जो चर का घात 3 होगा उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात बचेगा ही नहीं। इसके अलावा शून्यक की संख्या भी हम लोग सीखे थे कि शून्यक की संख्या किसी भी बहुपद में कितना हो सकता है। शून्यक की संख्या, तो हमने यह जाना था कि शून्यक की संख्या जिस बहुपद का घात जितना अधिकतम घात होता है या बहुपद का जो घात होता है वही शून्यक की क्या होगा, संख्या होगा। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 3, या चर के अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का घात 3 है तो शून्यक की संख्या कितना होगा, 3। यहाँ पे जो शून्यक होंगे उसकी संख्या कितना होगा, 3। अब इस 3 शून्यक का हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें याद होगा एक का नाम अल्फा रखते हैं, एक का नाम बीटा रखते हैं और तीसरा का नाम गामा रखते हैं। यहाँ पर 3 शून्यक होंगे त्रिघात बहुपद में, एक का नाम अल्फा रखेंगे, एक का नाम बीटा और तीसरा शून्यक का नाम गामा रखते हैं। अब हम यहां से इस त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि त्रिघात बहुपद जो है वो हम किसी भी बहुपद का अगर शून्यक पता हो तो हम वहां से जो है उसका शून्यक भी निकाल सकते हैं। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला अगर हम देखें, त्रिघात बहुपद अब यहाँ 3 शून्यक है, एक अल्फा, बीटा और गामा। मान लीजिए कि एक शून्यक जो है वो अल्फा है, एक्स इजकल टू अल्फा, एक्स इजकल टू बीटा और तीसरा शून्यक एक्स इजकल टू गामा। अब तीनों का हम लोग जो है गुणनखंड निकालने का कोशिश करते हैं। एक्स माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो अल्फा इजकल टू 0। अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0 और गामा इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों गुणनखंड को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब तीनों गुणनखंड का अगर हम गुणनफल निकालें तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अगर ये सब 0 है, इस सब का गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम मेरा बारी गुना कर लेते, एक बार इस दोनों का गुना कर लेते हैं, उसके बाद उससे गुना कर देंगे। तो एक बार क्या करते हैं, इस दोनों का गुना करते हैं। तो x माइनस अल्फा से, अल्फा में एक बार x से गुना करना पड़ेगा और एक बार माइनस बीटा से x माइनस अल्फा में गुना करना पड़ेगा और इधर x माइनस गामा तब तक ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा। अब इससे जो है इसको गुना कर देते हैं, तीसरा टर्म के साथ भी गुना होगा तो x से एक बार गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा को और एक बार गुना हो जाएगा गामा के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स के साथ कितना होगा, एक्स की पावर 3 और एक्स से गुना करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर फिर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। उसके अलावा माइनस गामा एक्स स्क्वायर गामा उसके बाद माइनस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस बीटा इंटू गामा
इंटू एक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से माइनस अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा। इस गामा से इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ हम देखें तो कुछ कॉमन हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर का टर्म एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। एक्स क्यूब एक ही है, अब यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स है, और सब में माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते। इसमें बच जाएगा अल्फा, माइनस चला गया तो फिर प्लस बीटा, और इसमें से भी माइनस चला गया तो क्या बचेगा प्लस का गामा। उसके अलावा एक्स वाला अगर टर्म देखे तो यहाँ 3 टर्म है, एक ये और एक ये। यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा हमें एक्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स, और सब में प्लस है तो प्लस कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। इसमें से एक्स चला गया तो अल्फा इंटू गामा, और इसमें से एक्स चला गया तो बीटा इंटू गामा और एक्स, और ये बचेगा हमारा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा यह त्रिघात बहुपद का निकालने का एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें कोई भी त्रिघात बहुपद दिया रहेगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक मालूम होगा, तब जाकर के हम उस त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देंगे अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, और यहाँ दो दो शून्यक है उसका गुणनफल और योग है उसका मान पुट कर देंगे, और यहाँ तीनों शून्यकों का क्या है गुणनफल दिया। इस प्रकार से हम इसमें डाल करके कोई भी त्रिघात बहुपद जो है निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम इस शून्यकों का संबंध भी हम तीनों शून्यक के साथ संबंध देख सकते हैं। अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध जो है उसको चेक करते हैं। अब मान के चले त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कितना है, ax क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और सपोज दैट कि हम a को मान ले कि x क्यूब का जो गुणांक 1 है, और फिर हम यहां से जब बराबरी करेंगे तो यहाँ जो तो यहाँ पे वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, अगर हम इसको सपोज दैट कितना मान ले a, तो ये हमारा बहुपद तैयार हो जाएगा। एक्स क्यूब 1 मान लेते हैं, a का गुणांक a जो है a बराबर कितना पुट कर लेते हैं फिलहाल a, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस d। तो हम देख सकते हैं जो ये b का वैल्यू है, अगर हम इस फॉर्मूला से मिलान करें तो ये जो b का वैल्यू है ये लगभग माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा के बराबर हुआ है। तो एक संबंध इसके जोड़ के साथ बन रहा है पहला संबंध, और इसको हम कह सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल के साथ संबंध बना हुआ है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो b है इसका गुणांक, इसका संबंध अगर हम यहाँ से बराबर करें तो इसका संबंध किससे मिला है, बना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यह कितना के बराबर हो गया माइनस b और बट्टा a। ये फिलहाल कितना है, मान की चले 1, जब a 1 हो तो ये कितना के बराबर हो गया माइनस b के बराबर, या इसी को हम लिख सकते हैं ये जो b है इसके बगल में आता है एक्स स्क्वायर के बगल में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और a जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ये इसका जो गुणांक c है, अगर इसका संबंध अगर हम इसके शून्यकों के साथ देखें तो ये दो दो शून्यकों का क्या है
गुणनफल का योगफल के साथ बन रहा है। तो दूसरा संबंध जो बन रहा है यहाँ, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और ये कितना के बराबर आया है, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर आया है, सी के बराबर। और फिलहाल ए को जो है हम लोग कितना पुट किए हैं, एक, तो सी को ए से भाग देंगे तो कितना आएगा, सी। तो ये हमारा कितना आएगा, सी बट्टा ए। अगर सी का देखें तो सी किसके बगल में है, एक्स के बगल में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बट्टा ए जो है एक्स क्यू के बगल में है, तो एक्स क्यू का गुणांक। अब हम तीसरा अगर गुणांक देखें डी, इसका संबंध अगर देखें तो इसका संबंध किसके बराबर है, अल्फा बीटा और गामा के बराबर है। तो तीनों का क्या है, गुणनफल। तो तीसरा संबंध इसके शून्यकों का बन रहा है, वो शून्यकों का गुणनफल के साथ, शून्यकों का गुणनफल, और इसको संक्षेप में लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा। और सपोज हमारा ए अभी कितना है, एक, तो डी को ए से भाग देंगे, एक से भाग देंगे तो कितना आएगा, डी ही आएगा, तो डी बट्टा ए, और ये प्लस है और वैल्यू कितना माइनस, इसका मतलब माइनस डी होगा। अब डी में कोई चर नहीं है, तो ऐसे पद को क्या कहते हैं, अचर पद। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। इस प्रकार हमने त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, शून्य की संख्या, शून्यकों का नाम, उसके अलावा त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, और हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह सब बातें समझे होंगे, और इसी तरह आगे और क्लास देखना चाहते हैं, इसको बंद कर दें।